वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी हमरा थे। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन की 300 मिलियन रुपए की लागत से तामीर नौ की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था, नए पाकिस्तान के सफ़र में रेलवे का अहम किरदार है। ट्रेन ही दुनिया में सस्ते सफ़र का अहम तरीन ज़रिया है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। मुहलिक वबा 24 घंटों में मजीद 30 जानें ले गई। अमवात की तादाद 6,923 तक जा पहुंची। 24 घंटों में 1375 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 16,242 तक जा पहुंची। कोरोना केसेस सामने आने पर मुल्तान में 5 सरकारी स्कूल बंद। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा की स्क्रीनिंग की हिदायत भी कर दी। कोरोना ने पूरी दुनिया की मईशत को मुतासर किया। मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर जल्द काबू पालेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल और मालियाती इशारियों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मौशी सफारतकारी से कारोबार दोस्त पॉलिसियों को उजागर कर रहे हैं। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, सब शिद्दत से मुंतज़र। 5 रियासतों का नतीजा आना बाकी। अब तक के नताइज के मुताबिक जो बाइडन 264 इलेक्टोरल वोट के साथ पहले नंबर पर हैं। ट्रंप के 214 इलेक्टोरल वोट हैं। रियासत नेवाडा में जो बाइडन को बरतरी, जीत गए तो 270 इलेक्टोरल वोट लेकर नए अमेरिकी सदर बन जाएंगे। जॉर्जिया में ट्रंप चंद हज़ार वोटों से आगे हैं। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, इलेक्शन में मिली भगत से धांधली की गई। कानूनी वोट गिने तो मैं तारीखी कामयाबी हासिल कर चुका हूँ। हम अहम रियासतों में हर जगह जीत रहे हैं। मुझे धोखे के जरिए जीत से बाहर किया जा रहा है। डेमोक्रेट निज़ाम को करप्ट बना रहे हैं। जीत के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं। ट्रंप के सदारती हरीफ जो बाइडन भी जीत के लिए पुरज़्म कहते हैं, कोई शक नहीं हम इलेक्शन जीतेंगे। वो तमाम अमरीकियों के सदर बनेंगे। हर वोट की गिनती होनी चाहिए। लोग तहम्मुल का मुजाहरा करें। जल्द वोटों की गिनती मुकम्मल होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की लंदन से वतन वापसी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इलाज की गर्ज से बाहर गया था। 7 साल से हर साल इलाज के लिए बाहर जाता हूँ। एक सवाल पर जहांगीर तरीन ने कहा, अपोजिशन का काम है इल्ज़ाम लगाना, जवाब देना ज़रूरी नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरा तमाम कारोबार साफ शफाफ है। जहांगीर तरीन गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ पर लंदन से बरास्ता दुबई लाहौर पहुँचे। गिलगित-बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी में तेज़ी। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरीम नवाज़ की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी। दोनों रहनुमा आज भी मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। गिलगित-बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए पोलिंग 15 नवंबर को होगी। सिंध हाई कोर्ट कराची में अनोखी दरख्वास्त, शहरी चर्स पीने की इजाज़त लेने अदालत पहुंच गया। 10 ग्राम तक चर्स पीने की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने पूछा, क्या आप चाहते हैं सब लोग चर्स पीना शुरू कर दें? बताएं आप पर कितना जुर्म आयद किया जाए। शहरी ने कहा, दुनिया के बेशतर ममालिक में चर्स पीने की इजाज़त है, मुल्क की आमदनी भी बढ़ेगी। ऐसा रेवेन्यू नहीं चाहिए, आप उन ममालिक में चले जाएं, यहाँ इजाज़त नहीं। अदालत का जवाब, दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत। आसिफ जरदारी की 1 रोज़ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। नैब के गवाह FBR के अफसर के बयान पर मुल्ज़मान के वकला की जानिब से जुरा की गई। मज़ीद समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।
कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 75 पॉइंट्स की तेजी के बाद मार्केट मंदी का शिकार हो गई। 52 पॉइंट्स कमी से 100 इंडेक्स घटकर 41,108 की सतह पर आ गया। इंटर बैंक में 1 पैसे इजाफे से डॉलर की कीमत 159 रुपये 47 पैसे हो गई। आर्मी चीफ का हॉकी के अजीम खिलाड़ी अब्दुल रशीद जूनियर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान एक बड़े खिलाड़ी और अजीम इंसान से महरूम हो गया। अल्लाह ताला सोगवार ख़ानदान को सब्र और हिम्मत अता फरमाए। सदर मुमलिकत का भी इजहार ताज़ियत। कहा, अब्दुल रशीद जूनियर पाकिस्तान के बेहतरीन सेंटर फॉरवर्ड और इंतहाई मुतासर कुन शख्सियत के हामिल थे। अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अब्दाल रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया है। ML1 से रेलवे में बहुत बड़ी सरमायाकारी आ रही है। ML1 से कराची से लाहौर सफ़र सिर्फ 7 घंटे में हो जाएगा। गैर मुल्की मैगजीन का कहना है कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में बहुत बड़ा सियाहती मकाम बन रहा है। पाकिस्तान रेलवे मुल्क की मौशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। मेरे नए पाकिस्तान में रेलवे की बड़ी अहमियत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह किया है। आपको बताएं कि हसन अब्दाल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह किया रेलवे स्टेशन का। और ML1 से रेलवे में बहुत बड़ी सरमायाकारी आ रही है। ML1 से कराची से लाहौर सफ़र सिर्फ 7 घंटे में होगा। गैर मुल्की मैगजीन का कहना है पाकिस्तान मुस्तकबिल में बहुत बड़ा सियाहती मकाम बन रहा है। पाकिस्तान रेलवे मुल्क की मौशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। मेरे नए पाकिस्तान में रेलवे की बड़ी अहमियत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हसन अब्दाल में रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया है। ML1 से रेलवे में बहुत बड़ी सरमायाकारी आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपने खिताब में ऐसा कहा गया है। जो रेलवे है वो मेरे नए पाकिस्तान में बहुत अहमियत रखती है। वो क्यों रखती है? क्योंकि रेलवे सबसे पहले एक आम आदमी का सफर करने का जरिया है। 1861 में जो अंग्रेज ने ये सारी रेलवे लाइंस लगाई, उससे भी हमने जब आजादी में जो हमें मिली लाइनें उससे कम कर दी। जबकि सारी दुनिया के अंदर और खास तौर पे अगर आप देखें कि जो दुनिया में सबसे तेज मुल्क तरक्की कर रहा है आज, चाइना, उन्होंने और रेलवे लाइंस का जाल सारे मुल्क में फैला दिया है। ML1 पाकिस्तान में पहली दफा बहुत बड़ी रेलवे के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये हमने चाइना के साथ मिलकर कर रहे हैं। ये जब ML1 बन जाएगी तो आप ये समझें कि कराची से लाहौर सिर्फ 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। और इससे जो रोजगार मिलेगा और इससे जो हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा, जो कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको जो फायदा होगा इस ML1 से, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक और लेवल पे ले जाएगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन 7 माह बाद लंदन से लाहौर पहुंच गए। PTI रहनुमा कहते हैं इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क मुकीम था। अपोजिशन का काम इल्ज़ाम लगाना है, जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। तफसीलात बताएंगे मियां असलम। जहांगीर तरीन की एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत में एंट्री। हुकूमती और अपोजिशन हलकों में चहमगोइयों का सिलसिला शुरू हो गया। जहांगीर तरीन निजी एयरलाइन की परवाज से बजरिया दुबई लाहौर पहुंचे। वो तकरीबन 7 माह इलाज के लिए बरतानिया में मुकीम रहे। मैं बता के दिया था कि मैं इलाज करने जा रहा हूँ, हर साल जाता हूँ, हर साल पिछले 7 साल, और जैसे ख़त्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा। एयरपोर्ट पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इनका तो काम ही इल्ज़ाम लगाना है। मैं उनको इतना जवाब देना चाहता हूँ, ना मैं उनसे जवाब देने की उनकी बता नहीं, मेरा कोई मसला नहीं है, सब कुछ कारोबार साफ और शफाफ है। जहांगीर तरीन 7 माह पहले शुगर इंक्वायरी कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट में नाम आने के बाद इलाज की गर्ज से बरतानिया चले गए थे। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ बनने वाले वादा माफ गवाह यासिर मुश्ताक का बयान सामने आ गया है।
2014 में शरीफ खानदान के सीएफओ ने सुलेमान ने शहबाज की रकम वाइड कराने के लिए राबता किया। अहम खबर से आपको अपडेट करें, शरीफ खानदान के सीएफओ ने सुलेमान शहबाज की रकम वाइड कराने के लिए राबता किया। बयान में ऐसा कहा गया, सीएफओ मोहम्मद उस्मान को बताया रकम वाइड करना हमारे बस की बात नहीं। यासिर मुश्ताक की जानिब से मौक़िफ़, सीएफओ ने बताया कि टीटीज़ लगवाने के लिए मुश्ताक एंड कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करेंगे। पुराने कारोबारी ताल्लुकात की बना पर कंपनी का अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। बयान ये दिया गया, अकाउंट में 29 करोड़ से ज़ायद की टीटीज़ लगवाई गईं। वादा माफ गवाह की जानिब से ये कहा गया। आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तालिब फरीदी से। जी तालिब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसमें जो वादा माफ गवाह बने हैं यासिर शाह, वो बिजनेस पार्टनर थे, उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। उसमें इस बात का इंकशाफ किया है कि साल 2014-15 में जो सीएफओ थे फैमिली शहबाज शरीफ फैमिली ग्रुप के मुश्ताक साहब, वो मेरे पास आए थे। उन्होंने 60 करोड़ रुपए वाइड करने के लिए मेरे अकाउंट इस्तेमाल किए और क्योंकि उनसे कारोबारी राबत थे तो मैंने टीटीज़ के जरिए वो अपने अकाउंट में रकम मंगवाई और फिर वही उसी बैंक में जिसमें हमारे अकाउंट थे उसी में हमजा और सलमान शहबाज का अकाउंट भी थे, तो वो रकम बाद में उनके अकाउंट में तब्दील कर दी गई है। तो ये बयानात जो हैं वो अदालत में आज जमा करवा दिए गए हैं और ये नैब के एहतसाब और नैब की तहकीकाती टीम से बहुत बड़ी पेशरफ करार दी जा रही है। जी ठीक है तालिब फरीदी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट ने 10 ग्राम चर्स रखने और उसके इस्तेमाल की इजाज़त देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने दरख्वास्त गुजार पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ये आप कैसी दरख्वास्त लेकर आए हैं? क्या आप जानते हैं कि सब लोग चर्स पीना शुरू कर दें? बताएं आप पर कितना जुर्माना लगाया जाए। दरख्वास्त गुजार गुलाम अस्कर साई ने कहा कि गरीब आदमी हूँ, मफाद आमा की दरख्वास्त लेकर आया हूँ। दुनिया के बेशतर ममालिक में चर्स पीने की इजाज़त है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी वजीर शिबली फराज का ये ट्वीट कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की के कौमी धारे में शामिल करना इमरान खान का विजन और वादा है। गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के कामयाब जलसे की क़यादत पर एतमाद और इंतखाबी फतह की नवीद दे रहे हैं। आपको आगाह करें, वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की जानिब से ऐसा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई के कामयाब जलसे क़यादत पर एतमाद और इंतखाबी फतह की नवीद दे रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने भी अपोजिशन का खोखला बयानिया रद्द कर दिया है। मेरी तमाम 6 शुगर मिल्स 10 नवंबर से क्रशिंग का आगाज़ कर देंगी। जहांगीर तरीन का ट्वीट कहते हैं, चीनी की किल्लत ख़त्म करने और कीमत में कमी लाने के लिए हर हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। पंजाब हुकूमत के 10 नवंबर को गन्ने की क्रशिंग शुरू करने के फैसले के खिलाफ किसी भी अदालती पटिशन का हिस्सा नहीं है। ये कहा गया जहांगीर तरीन की जानिब से कि हमारी तमाम 6 शुगर मिल्स 10 नवंबर से क्रशिंग का आगाज़ करेंगी और उन्होंने कहा कि चीनी की किल्लत ख़त्म करने और कीमत में कमी लाने के लिए हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे।